गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और शदीद गर्मी है। अभी से लू चलनी शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं। तो आपने इसके लिए अपने यहाँ नगर पंचायत में क्या व्यवस्था की? आपके यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था बड़ी खराब है। यूपी में ही डॉक्टर्स की कमी है और नगर पंचायत को बने हुए 57 साल हो गए। इसका आपने एक जश्न मनाया, हमें अच्छा लगा। इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं निगाहें इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल से आपके सामने हूँ। मेरे साथ आज यहाँ बढ़ापुर से हैं डॉक्टर दिलशाद अंसारी साहब, जो हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन हैं। आज हम उनसे रूबरू हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ये इस वक्त गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और शदीद गर्मी है। अभी से लू चलनी शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं। तो आपने इसके लिए अपने यहाँ नगर पंचायत में क्या व्यवस्था की? शुक्रिया अंसारी साहब, आप की तशरीफ आवरी का, और आपने नगर की आवाम के लिए पानी का सवाल किया है। ये फ्रीजर, अभी नए फ्रीजर कुछ लगने वाले हैं, पहले से लगे हुए हैं। जो कुछ खराब थे उन पर मरम्मत की जा रही है। कुछ नए लगने वाले हैं, आ चुके हैं नगर पंचायत। आपके यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था बड़ी खराब है। वो हमने आपसे उसकी शिकायत पहले भी की थी, आपने हमसे ये वादा किया था कि मैं सीएमओ से बात करूंगा। उसके लिए आपने क्या किया? बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने ये वादा नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि मैं सब शपथ के बाद फौरन सीएमओ साहब से मिला था। उन्होंने ये कहा था कि पूरे यूपी में ही डॉक्टर्स की कमी है और ज़्यादा तादाद में फार्मासिस्ट हैं। और एक यहाँ पास में गांव है ढीकली, वहाँ एक 20 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। और सीएमओ साहब ने ये कहा था कि 8 किलोमीटर के अंडर में जो हॉस्पिटल होगा वो नगर पंचायत में ही माना है, आपकी बढ़ापुर नगर पंचायत में ही माना जाए। अभी फार्मासिस्ट की मुझे शिकायत मिली थी, उसके लिए मुझे जाना है, सीएमओ साहब से शिकायत करनी है। फार्मासिस्ट जो है पंक्चुअलिटी के साथ नहीं आता, ये मुझे पता लगा। आप तो पेशे से डॉक्टर हैं और माशाल्लाह डिग्री होल्डर भी हैं। एक चीज ये सभी जगह देखने को मिलती है कि झोला छाप डॉक्टरों की बड़ी भरमार है। तो इसके बारे में भी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप सीएमओ साहब से शिकायत करें, क्योंकि ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं, नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुल्ला खतरा है इमाम वाली बात है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कब क्या किसी को दे दें। सही बात है आपके जहन में, लेकिन शिकायत करने का काम मेरा नहीं है। मेरा सही अच्छे डॉक्टर अवेलेबल कराऊं हॉस्पिटल में, ये मेरा काम है। मैं उसके लिए कोशिश करूं, ना कि किसी की शिकायत करूं। शिकायत करना मेरा काम नहीं है, और उन्हें चेक करना कौन डॉक्टर है नहीं है, ये डिपार्टमेंट है, ये नोडल अधिकारी का काम होता है। आपके यहाँ नगर पंचायत को बने हुए 57 साल हो गए। इसका आपने एक जश्न मनाया, हमें अच्छा लगा। ये शायद मेरे हिसाब से जिला बिजनौर में पहली बार ऐसा हुआ हो। क्या जो इससे पहले जो चेयरमैन थे, क्या उनमें उतनी सलाहियत नहीं थी जो वो नहीं कर पाए, लेकिन आपने किया, आप तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मेरी तरफ से खास तौर से। इसके बारे में क्या कहें? शुक्रिया, मुबारकबाद का आपकी। ये मेरे जहन में इसके अलावा एक सवाल और है। जो हमारे पूर्व चेयरमैन, उनके गार्जियंस मौजूद हैं, जो पूर्व चेयरमैन मौजूद हैं, मैं उन्हें भी एक सम्मान समारोह करने के बाद उन्हें सम्मानित करूं, क्योंकि सब मेरे सीनियर हैं और मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, वो सब पॉलिटिकल लोग हैं। तो मैं ये, मेरे जहन में ये भी है। और पिछली बार नगर पंचायत का जो है जश्न हम नहीं मना पाए थे। पिछली बार आचार संहिता लगी हुई थी और लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे। मेरे जहन में पहले से भी थी ये बात, और ये भी मेरे जहन में है कि मैं सभी को, जो पूर्व चेयरमैन हैं या उनके गार्जियंस हैं, उन्हें सम्मानित करूं, ये भी मेरे जहन में। आपकी नगर पंचायत के चुनाव को 2 साल हो गए, 2 साल आपको चेयरमैन बने हुए। इस 2 साल में आपकी क्या क्या उपलब्धि है नगर पंचायत के लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? अपने मुंह से बताने का हल्कापन रहेगा, ये आवाम अच्छी तरह जानती है। पिछले 5 साल में जितनी सड़कें नहीं बन पाई थी, अभी मेरे 2 साल से पहले लगभग इतनी सड़कें बन चुकी हैं जो पिछले 5 साल में नहीं बन पाई थी। दूसरे सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये रही है, जिसे मैं मानता हूँ, इलेक्शन से पहले मैंने मन से कहा था, एक महला मोती सराय है भरड़ा वाले में, नदी के किनारे बसा हुआ है, और उसमें जो पानी महल्ले में आ जाता था, और पिछली बार उसमें कई घर भी बह चुके थे। मैंने उस पर शपथ के फौरन बाद जब बरसात आई तो उस पर 24 घंटे जेसीबी चलवाई थी, नहर टाइप की, उसका पानी का रुख बदला था। उसके बाद अगली बार फिर ये जब मैं डीएम साहब से मिला तो डीएम साहब ने मुझे ये दिलासा दिया था, इस बार तो ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली बार ये
काम बिल्कुल मुकम्मल तरीके से हो जाएगा। उसमें पिचिंग की तैयारी है, 12 फीट चौड़ी दीवार बनेगी, उसके बाद वो पत्थर लगेगा। एक बहुत ही पक्का काम हो रहा है और महल्ले की जो है पूरी सेफ्टी रहेगी। मेरी ये इस कार्यकाल की अच्छी बड़ी उपलब्धि है। और मैंने यहाँ की जो और समस्याएं हैं, पुल की समस्याएं हैं, ये झारखंडी का मंदिर है, शमशान घाट है, कलवा पीर है, इनके लिए भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है, उसका जवाब भी आ चुका है। और यूपी जो है, यूपी के लिए आदेश भी हो चुके हैं, गवर्नमेंट के लिए प्रमुख सचिव को आदेश हो चुके हैं, उसका रिसीव्ड भी मेरे पास है। ये मेरी कोशिशें हैं, कोशिश है, जहां तक कामयाब होती है कोशिश करता रहूंगा। नगर पंचायत बढ़ापुर है, ये इसकी हाइट बहुत है, समुद्र तल के हिसाब से बहुत हाइट है, तो पानी का जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है। अमूमन गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है। ये दो शहर हमारे यहाँ ऐसे हैं, जैसे आपका बढ़ापुर है, नजीबाबाद है, तो यहाँ पानी की तो दिक्कत होती है। उसके लिए आपने भविष्य के लिए क्या सोचा? कि पानी की समस्या हर बार होती है, वाटर लेवल डाउन होता है, लेकिन मैंने पहले से कई बोर करा ली है पानी को, और वो इंशाल्लाह ये दिक्कत आने से पहले उनसे काम शुरू हो जाएगा और पानी की सप्लाई पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। महला सत्यान में है, बकड़ा वाले में है और महला ठाकुरान में यहाँ पहले से सबमर्सिबल करा चुके हैं, पंप के काम हो चुके हैं, उन पे ट्रांसफार्मर का काम बाकी है, लाइट का, वो हो जाएगा कनेक्शन, उसके बाद पानी की सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपके यहाँ हाउस टैक्स वाटर टैक्स की बढ़ोतरी का काम शुरू होने वाला है, अमूमन सभी जगह करने वाले हैं, तो सरकार की कोई गाइडलाइन है इसकी तरफ से या आपकी तरफ से होगा, और अगर होगा तो इसमें आपकी जनता को क्या बेनिफिट होगा आपकी तरफ से, उसके बारे में जरा बताइए। गवर्नमेंट के आदेश है और पूरे यूपी के लिए ये लगभग 2012 में के बाद आज तक नहीं बढ़ा, जबकि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। और हमारी जो है आवाम यहाँ कस्बा बढ़ापुर में बेरोजगार है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। मैं इसी बस्ती का रहने वाला हूँ। मैं जहाँ तक हो सकता है ये चाहूँगा कि बस्ती के ऊपर, आवाम के ऊपर बर्डन ना पड़े, कम से कम 1-2 पैसा, एक फॉर्मेलिटी भी पूरी हो और आवाम को कोई तकलीफ ना हो, ये मेरा इरादा है। आपका चुनाव में एक मुद्दा था कि जो मेरे यहाँ इंटर पास बच्चे हैं मैं उनके लिए कुछ सोचूंगा। अब जैसे 2 साल आपकी सरकार को हो गए हैं आपकी यहाँ नगर पालिका में, तो उन बच्चों के लिए आपने क्या सोचा? वो मेरे प्रोसीजर में है, मेरे जहन में है। मैं एक 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स अपनी तरफ से बच्चों के लिए कराऊंगा, उन्हें सर्टिफिकेट मिले, कंप्यूटर का जमाना है, कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिले। इसी का सोचते हुए मैंने एक डिजिटल लाइब्रेरी का प्रस्ताव पास कराया था, उसका एस्टीमेट बना के हमने भेज दिया है गवर्नमेंट। डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होगी, उससे भी स्टूडेंट को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। ये स्कूल है, ये 2 रास्तों में डिवाइड हो जाता है, एक तो मेन मार्केट की तरफ को चला गया, एक आपके घर की तरफ को आ जाता है। इसमें जाम की व्यवस्था बनी है, तो ये चूंकि नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण को जो मेंटेन करना काम है वो नगर पालिका के जिम्मे होता है, नगर पालिका को करना चाहिए। आप यहाँ से स्टेट पंजाब नेशनल बैंक तक नहीं जा सकते। अच्छा, होता क्या है कि आमने सामने बाइक खड़ी हो जाती है, दुकानदारों को ये हिदायत देनी चाहिए आपकी तरफ से कि भाई इतना जुर्माना होगा या तो सामने बाइक ना खड़ी हो। अच्छा, उसके अलावा होता क्या है कि मेरी दुकान है, मैंने दुकान के सामने बाइक भी खड़ी करा दी, एक स्टूल भी सड़क पर डाल दिया, तो उसमें बड़ी समस्या रहती है दिन भर निकलने की। इसके बारे में आपने क्या? ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, ये बढ़ापुर की मेन समस्या है। इसके लिए मैंने पीएम ऑफिस के लिए लिखा है, बाईपास के लिए लिखा है, और इसमें मैं मिनी बाईपास का मेरे जहन में है। राशिद भाई पत्रकार हैं चिंगारी के, जो है उन्होंने मशवरा दिया था। उस एक जमीन है यहाँ से निकली हुई है हरिजन बस्ती से, और वो आगे आके निकलती है, उससे भी काफी सहूलत मिलेगी। मैं उस पर और खोज कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। बाकी दूसरा कोई ऐसा इसका बदल नहीं मिलता कि जो मेन जगह, मेन रास्ता निकाल दिया जाए, तो इसका और दूसरा बदल है नहीं। जो मुद्दे थे चुनाव के, उसमें एक मोहल्ला क्लिनिक का भी वादा था कि हम इसमें फ्री कैंप लगवाया करेंगे, उसके बारे में क्या किया? वो मेरे प्रोसीजर में है, मेरे जहन में है, और फ्री कैंप का लगवा लेता हूँ। अभी मैंने 28 दिसंबर को आंखों का फ्री कैंप लगवाया था, और जहां तक होता है अपनी क्लिनिक से मैं खिदमत करने की सोचता हूँ। खिदमत जहां तक होती है मैं करता हूँ। महिला क्लिनिक के मेरे जहन में है, किसी न किसी तरीके से इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सरकार की एक योजना है सौंदर्यीकरण, जगह जगह पार्क बनवाना, पेड़ लगाना, ये करना, आपके भी मुद्दे थे चुनाव में,
तो इस टॉपिक पे आपने कोई काम किया अपने यहाँ बड़ापुर में? अंसारी साहब, सौंदर्यीकरण तो आप खुद देख लें, अब से पहले क्या हालात थे। मैं बड़ी बात नहीं कहता, हमारा जो जिला मुख्यालय है उसकी एंट्री से बढ़ापुर की एंट्री आज बेहतर है। आज रात में देख सकते हैं आप। दूसरे तालाब के लिए एक मेरा प्रोसीजर है और बच्चों के ग्राउंड के लिए उसका एस्टीमेट बन चुका है, उस पर काम चल रहा है। जैसे उसका ग्रांट आएगी उस पर काम शुरू हो जाएगा। और सौंदर्यीकरण पर मेरा विशेष ध्यान है। मुझे नगर पंचायत के आसपास भी ज्यादा सौंदर्यीकरण कराना है और एक हमारी मेन एंट्री है इसके लिए भी, और इस पर मैंने कराया भी है, वो आवाम के सामने है। नगर पंचायत बढ़ापुर का आपको चेयरमैन बने हुए लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। आप अपनी नगर पंचायत की आवाम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक शेर के जरिए आवाम को ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा। मैं सफीने से समंदर का पता लाऊंगा, मैं सफीने से समंदर का पता लाऊंगा, तुम किनारे से फकत हाथ हिलाते रहना। ये थे डॉक्टर दिलशाद साहब, डॉक्टर दिलशाद अंसारी, जो नगर पंचायत बढ़ापुर के चेयरमैन हैं। और माशाल्लाह मेरे ख्याल से 15 सालों के बाद पहली बार बढ़ापुर को पढ़ा लिखा चेयरमैन मिला है। हमें भी खुशी होती है उनके पास बैठकर उनसे बात करके, और यहाँ की नगर पंचायत को देख करके अच्छा लगता है हमें। इसी के मैं आपके सामने अब्दुल वाहिद अंसारी, निगाह इंडिया न्यूज़ से। मेरे साथ हैं मोहम्मद ताबिश, हमारे कैमरामैन। जय हिंद।